इश्क की दास्तां नागमणि। भोलेनाथ नाग सेना भेजे थे जो आपस में जोड़ जाड़ के रस्सी बनाए डंडे से ऊपर। चलो मेरा इंतजार तो खत्म हुआ, अब जल्दी से अपनी मुंह दिखाई कर लो ताकि मैं शगुन के तौर पर तुम्हें मौत दे सकूं। लौट आई है। कौन अम्मा? कौन लौट आई है? कौन अम्मा? किसकी बात कर रही हो अम्मा? इस बुढ़िया को बेहोश करना पड़ेगा। अम्मा अम्मा! अम्मा ए अम्मा! अम्मा हमारी बात सुन रही है आप? अम्मा कहाँ हो अम्मा? ए अम्मा! अम्मा बहुरिया? क्यों रे बहुरिया? एक कौन सा वक्त है बाहर टहलने का? कहाँ गई थी? यहाँ तो है सास की तबीयत इतनी बिगड़ गई है, उसकी सेवा छोड़ ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था तोरे सर जो तोके बाहर जाएगी पड़ी? ये बुआ कुछ ज्यादा ही बोल रही है, इसको भी रास्ते से हटाना होगा। जीजी जीजी, अच्छा हुआ आप अम्मा के लिए ये जड़ी बूटी ले आए। आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना ढूंढने में? आसानी से मिल गई थी, है ना? हाँ, जड़ी बूटियों को जानती नहीं हूँ ना मैं, तो पता नहीं था कि जंगल में कहाँ होगी। बहुत अंदर चली गई थी, ओह इसलिए आने में देर हो गई। कोई बात नहीं, अब तो आप आ गई हैं, इससे अम्मा ठीक हो जाएंगी, है ना? वो क्या है ना दीदी, जितनी परवाह आपको है ना इस घर की, उतनी मुझे भी है। बस आपके तौर तरीके और चाल चलन मुझसे थोड़ा अलग है। अम्मा! एक चांदी की कटोरी चाहिए क्योंकि ये जड़ी बूटी सिर्फ चांदी की कटोरी में ही असर करती है। आपको तो पता होगा कटोरी कहाँ है। दीदी जल्दी। गर्म पानी भी चाहिए। हाँ हाँ जीजी, मैं लेके आती हूँ। थोड़ी सी हल्दी और गर्म कपड़ा। हम भी आते हैं। हम भी आते हैं। जीजी, ये आपने किया क्या? बुढ़िया दोस्त जमाने की कोशिश कर रही थी, इसे सबक सिखाना जरूरी था। मुझे अपना जादू करके इसकी याददाश्त मिटानी होगी। अगर कोई भी तुमसे पूछेगा कि क्या हुआ, कहना मैं चक्कर खाकर गिर गई थी। क्या कहोगी? चक्कर खाकर गिर गई थी। ये लो हल्दी। जीजी गर्म पानी। हल्दी और कपड़ा भी आ गया। अम्मा उठ गई। हाँ? अम्मा
अम्मा अरे शुक्र है तू ठीक है अम्मा, हमारी तो जान ही सूख गई थी। आप भी बेकार में परेशान हो गए। मैंने कहा था ना आपसे, अब मैं आ गई हूँ इस घर में, जब तक मैं नहीं चाहूंगी तब तक किसी और के साथ बुरा नहीं होगा। वो सब तो ठीक है, पर अम्मा अचानक से ठीक कैसे हो गई? मतलब बिना किसी जड़ी बूटी, बिना किसी दवाई, बिना किसी इलाज के? अम्मा आराम से अम्मा। क्या हो गया था अम्मा? चक्कर खा के गिर गई थी। पर अब ठीक हो, चिंता करने की कोनो जरूरत ना है। अक्कड़ देखो शहरी की, हम तो उनका कपड़ा लौटाने गए थे, वो है कि उल्टा हमको एटीट्यूड दिखा रहे। कुछ दिन बनारस में क्या रह लिए, खुद को अंग्रेजी बाबू समझ रहे हैं। वैसे भोलेनाथ, बात तो ठीक कही उन्होंने, हम कभी शहर गए नहीं, वो कभी गांव में रही नहीं, फिर भी ऐसा क्यों लगता है जैसे हम जानते हैं उन्हें। क्योंकि तेरा साथ ई जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का है। तू शंकर को मिली थी ना? आपको कैसे पता? और वैसे भी ये जन्म जन्मांतर वाली लेन, इसका मतलब हमको समझ में नहीं आया। हम तो ये गांव में पले बड़े हैं, वो बनारस की गलियों से लौट कर आए हैं, फिर आपने ये क्यों बोला? अरे ये सब छोड़, ये बता कि इतनी रात गए बाहर क्या कर रही है? तेरी अम्मा फिर से काम पर लगा दी का तुझे? ओरे भोले, अम्मा ने हमको पानी लाने को कहा था। हम भूरी से बोले थे कि घर में पानी पहुंचा देना। अगर उसने नहीं पहुंचा होगा ना काका, तो अम्मा हमको गन्ना समझ के निचोड़ डालेंगी। हम भाग रहे काका, आपसे बाद में मिलेंगे। ए लड़की, उधर नहीं, इधर है तेरा घर। अरे हम भूल गए काका, आज पिट जाएंगे काका, हमको बचा ही लियो। मिलन तो होके रहेगा तेरा और शंकर का पारो। इस जन्म में तुम दोनों को मिलने से कौनो ताकत नहीं रोक सकती, कौनो ताकत नहीं रोक सकती, कौनो ताकत नहीं रोक सकती, कौनो ताकत नहीं रोक सकती। मुंह ठीक नहीं लग रहा है जीजी का। सही कह रही हो। इतनी बड़ी चूक मुझसे हो भी कैसे सकती है? मेरी नजरों के सामने थी वो, फिर कहाँ गई? मेरी जकड़ में थी, मेरी पकड़ से कैसे निकल गई? कहाँ है वो इच्छाधारी नागिन? ये इंतजार अब तुम्हारी बहन को काट रहा है मनमोहन। इस हुस्न को बनाए रखने की मेहनत से तुम्हारी जीजी अब थक चुकी है रंभा। मुझे वो नागिन चाहिए, उस नागिन की मांग में बसी वो नागमणि चाहिए। मुझे मेरी नागमणि चाहिए। शांत! क्या तमाशा है ये? पूरा गांव इतनी रात गए, यहाँ क्यों इकट्ठा हुआ है? वजह आपके सामने है सरकार।
ये सब कैसे हुआ? कोई जंगली जानवर था क्या? उससे भी खतरनाक सरकार वो फिर लौट आई है। कौन? चुड़ैल, चुड़ैल, चुड़ैल। ये कैसे हो सकता है? वो चुड़ैल लौट कर कैसे आ सकती है? शंकर, शंकर कहाँ है? दुर्जन, वो शंकर, शंकर पता नहीं। शंकर को ढूंढ कर लाओ जल्दी। देखो, ये काम किसी भेड़िए या तेंदुए का है। हमारी बात मानो, जाओ सब अपने अपने घर जाओ। सरकार, भेड़िया 16 साल जिए हैं और तेंदुआ 17 साल। इस बेचारी को ठीक उसी तरह नोच के बेरहमी से मारा गया है, जैसे 20 साल पहले गांव के 10 लोगन को मारा गया था। गिरधारी बात तो सही बोले हैं। उस नागिन की महक फिर से आ रही है। इसका मतलब वो इच्छाधारी नागिन यही है। कहाँ है वो इच्छाधारी नागिन? तुम आमतौर पर भी ऐसे ही गिरती पड़ती रहती हो या बस मेरे पास आने के लिए सब करती हो? ओरे भोले, आप फिर से पीछा कर रहे हो हमारा? देखिए, हम ना ये ओवर द स्मार्ट लड़कों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, बता रहे हैं। ऐसी वैसी लड़की मत समझना हमको, हाँ? वरना 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 हाँ, नागिन की तरह डस के ढेर कर देंगे, बता रहे हैं। अच्छा, एक बार करके बताओ फिर। हम आपको इस तरह नहीं चलेगा सरकार। जवाबदारी आपकी बनती है, सरपंच हैं आप। हमें बचाने की जवाबदारी आपकी है। उस चुड़ैल से हमें आपको बचाना होगा। शांत हो जाइए। साल पहले की घटना को आज से जोड़कर अपने आप में वहम पाल रहे हैं आप सब। तब भी जंगली जानवर था और आज भी है चुड़ैल। कहाँ है वो इच्छाधारी नागिन? इन दख्यानुसी बातों में रह जाएंगे आप लोग और गांव कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अरे आप गांव में रहते कहाँ हो छोटे सरकार? उस चुड़ैल को कम समझने की गलती नहीं करूंगा, और इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि चुड़ैल जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। बकवास है ये सब। शंकर, बस बहुत हो गया। जा तू अपने कमरे में जा। लेकिन मैं पुलिस को फोन करने वाला हूं। इस लड़की और इसके माता पिता को इंसाफ जरूर मिलेगा। इस गांव का सरपंच होने के नाते मैंने हमेशा अपना फर्ज निभाया है और आगे भी निभाऊंगा। इसको इंसाफ जरूर मिलेगा। जाओ यहां से।
गिरधारी, चुड़ैल के खतरे को रोकने का इंतजाम करो। जाओ। जी सरकार। छोड़ो। अम्मा पानी भरने के लिए भेजी थी ना, और यहाँ पंचायत क्या लगा रखी है? चल घर। बताएगी, अम्मा बताएगी तुझे। चल। नहीं जाना पप्पी, छोड़ो उनको, छोड़ो। शंकर का अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, उसे कल के कल ही भेजने का इंतजाम कर दो। जी। वो इच्छाधारी नागिन यही कहीं है, मुझे उसे ढूंढना होगा। बहुत हो गया तेरा। नहीं नहीं, छोड़ो। चल चल। ए, घूर का रही है, चल कर। काटेगी हमें? हाँ? काटेगी? चल। अरे भोले, ये क्या हो गया हमसे? तो रुक तू। पप्पी, मैं से कोड़े पड़वाऊंगा तुझे मैं। पप्पी, देखा तू? पप्पी, कोड़े पड़वाऊंगा तुझे। पप्पी सुनो, पप्पी, पप्पी सुनो तो, हमारी बात तो सुनो। मिल गई। इससे अच्छा मौका और कभी नहीं मिल सकता नागमणि हासिल करने का। बीस साल पहले वो चुड़ैल हमरे शंकर के जाट पर हमला की थी। आज वो वापस लौट आई है पंडित जी। जो जाएगी जी, जितना मंत्र पढ़ना है पढ़ लीजिए। बस बस हमरे शंकर के जाट को कुछ होवे के ना पाए। पूजा शुरू कीजिए पंडित जी। जी। अरे भोले, ये इतना जोर से कैसे करती है हमें? ये नया नया टैलेंट हमारे अंदर रोज रोज की तरह से फूट रहा है? हमें तो बहुत डांटेंगी। ये पूजा करने से चुड़ैल की शक्तियां कम हो जाएंगी। हमें ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने हमारे कंधे पर हाथ रखा हो? हमने पपिया को काट के नीला कर दी। झूठ बोले तो सांप काटे। महादेव की कसम, तुम घर चल। ऐसे कुटाई करेंगे ना, जिंदगी भर याद रखेगी तू।